साथ गुजरात के जखाऊ से दरअसल बिपरजॉय टकराया है, जहां पर अहमदाबाद कच्छ के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तट से टकराने के बाद कम हुई हवा की स्पीड, इसके अलावा उत्तर गुजरात और राजस्थान की ओर तूफान लगातार बढ़ रहा है। गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की जो है मौत हो गई है। आपको बताएं कि गुजरात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 19 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात हैं। रेस्क्यू के लिए 21,000 बोट, 466 एम्बुलेंस तैयार कर ली गई हैं। गुजरात के तटीय इलाकों की बिजली सप्लाई रोकी गई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों की शिफ्टिंग जो है वो की जा रही है। बाड़मेर से लगे भारत पाक बॉर्डर से हुई एंट्री। आपको बता दें कि आज और कल राजस्थान में भारी बारिश होगी, भारी बारिश का अलर्ट है। बाड़मेर और जालौर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर और जालौर में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। जोधपुर और जैसलमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर का मौसम जो है वो बदल चुका है। हवा की जो औसत गति है वो दरअसल 78 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ये मौसम विभाग का कहना है। इसके अलावा तूफान आज दक्षिणी राजस्थान पहुंचेगा, ये आईएमडी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि निचले इलाकों में लोगों को जो है वो अलर्ट किया गया है। कच्छ, पाटन, बनासकांठा में ज्यादा बारिश होगी। बिपरजॉय ने सौराष्ट्र कच्छ को पार किया है। चक्रवात अब समुद्र से जमीन की ओर बढ़ गया है। तो ये आईएमडी का बयान। मौसम विभाग साफ तौर पर हालांकि लगातार लोगों को सचेत करने के साथ साथ अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ इस बड़े अब महा तूफान से लड़ने के लिए तैयार है। और ऐसे में आपको बताते चले कि डीजी अतुल करनाल, आपको बताएं तमाम जो बड़े एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो इस महा तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। जगह जगह पर जो है रेस्क्यू टीम जो है वो लगाई गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो महा तूफान है वो दरअसल अपनी जद में लोगों को ले रहा है। देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो तक तूफान में जो है वो बह चुकी हैं। और समंदर का ये मंजर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो हवाएं हैं कितनी तेजी के साथ चल रही हैं। तो ये चारों तस्वीरें गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरीके से शिप है, जो समुद्र का इस समय नजारा कह सकते हैं, बेहद ज्यादा खतरनाक नजारा। देखिए पेड़ किस तरीके से जड़ से उखड़ चुका है। ये तूफान का वो मंजर जो कि डराने वाली तस्वीरें सबके सामने ला रहा है। तो कल रात में हमने राजस्थान सरकार से बात करके कोई 470 किलोमीटर दूर हमारी टीम थी, वो रात में मूव हो गई। अभी वो जालोर में पहुंच गई है ताकि बारिश होने से पहले हमारी वहां टीम एक हाजिर है। गुजरात के सिवा दीव में हमारी टीम है। डाउन साउथ की बात करें तो मुंबई में 5 टीमें हैं और टीमें अलर्ट पे हैं। कर्नाटका में 4 टीमें हैं। तो जहां जहां इसका एक प्रभाव या जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वेस्ट आया था वहां हमने अपनी टीमें तैनात कर रखी हैं। अभी एफर्ट ये रहेगा, नंबर 1 एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, बाकी तमाम एजेंसीज जो वहां काम कर रही हैं कि सिचुएशन को नॉर्मल जितना जल्दी हो पाए ले आएँ। और जो रेनफॉल की प्रेडिक्शन है उसके कारण कोई फ्लडिंग होगी अगर, उसमें से लोगों को हम रेस्क्यू करके और कोई नुकसान ना होने दें। चलिए, तो लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो अपनी जो है पोजीशन ले चुकी है किस तरीके से इस महा तूफान से निपटा जाए। और इसी पर खास जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी अलग अलग राज्यों से मेरे साथ जुड़ेंगे। राकेश गोस्वामी जी जो मेरे साथ राजस्थान से जुड़ेंगे, इसके अलावा मेरे साथ रवि पाटिल नासिक से जुड़ेंगे। तो राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से अब तूफान जो है वो दक्षिणी राजस्थान पहुंचने वाला है, ऐसा एमडी का बयान आ चुका है। तो वहां पर किस तरीके से टीमें तैनात की गई हैं, क्या कुछ रेस्क्यू के लिए इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ, जयपुर से राजस्थान से बताया गया है कि यहाँ पे जो आने की संभावना है, धीरे धीरे हवाएं चल रही हैं और मौसम भी वातावरण चेंज हो रहा है। यहाँ भी अलर्ट कर दिया गया है, हाँ। येलो अलर्ट किया गया है और बताया जा रहा है सुरक्षित जगहों पर रहने की व्यवस्था की जा रही है और भारी बारिश और पानी की चेतावनी दी गई है और अपने अपने देश सुरक्षित रहने के लिए उनको व्यवस्था की गई है, ऐसा एसपी साहब ने बताया गया है।
चलिए रवि, नासिक में किस तरीके का मौसम आप देख पा रहे हैं? हालांकि अलर्ट जो है वो लगातार जारी है, हालांकि जो महा तूफान है वो तटीय इलाकों को छू चुका है, लेकिन ऐसे में लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ नासिक का नजारा? जी, नासिक की बात तो मुंबई से काफी दूर होते हुए भी इस चक्रवाती तूफान का असर मौसम पर साफ साफ नासिक में देखा जा रहा है। भारत की जो समुद्री तट है उसके अगर पूरी दूरी देखी जाए तो 7,516 किलोमीटर वाली इतनी बड़ी दूरी पर इस चक्रवात ने अपना असर छोड़ा है, तो नासिक भी उससे अछूता नहीं रहा है। नासिक में फिलहाल तेज हवाएं चल रही है जो कि सामान्य से ज्यादा गति जो है उसको नापी जा रही है। दूसरी बात यह रही है कि नासिक में मानसून से पहले जो खरीफ सीजन की काम किसान कर रहे थे उस पर इस चक्रवाती तूफान ने सीधा सीधा असर जो है अपना छोड़ दिया है। किसानों के बीच नासिक में इस बात को लेकर चिंता है कि इस चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर कहीं इस वर्ष के मानसून की फसलें जो है मुसीबत में न आ जाए, इस बात को लेकर किसान जो है चिंतित है। तेज हवाओं के कारण चाहे वो कोई बैनर होर्डिंग्स लगे हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साथ ही बड़े पेड़ हो, यह अब कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज्यादा हरकत में आते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। नासिक की बात करें तो वाकई लगातार नासिक में भी जो है टीमें हर जगह पर तैनात है। राकेश जी, अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें, राजस्थान जो कि मरुस्थली इलाका है, रेतीला वो जमीन है, ऐसे में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर खास तौर पर जो है अलर्ट मोड जारी किया गया है और क्या कुछ तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो? जैसलमेर, जालौर, राजसमंद यहाँ ज्यादा अलर्ट किया गया है और यहाँ पर अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं कलेक्टर द्वारा, एसपी द्वारा, और सारी व्यवस्थाएं उनके लिए उनको एकत्रित जगह पे इकट्ठे किया गया है जहाँ पर उनकी सुरक्षा हो सके। और ज्यादातर देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर और जैसलमेर के अंदर इसकी भारी चेतावनी की संभावना है। वहाँ पानी और बारिश का आना जाना शुरू हो गया है और कुछ लोग अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं। वाकई इस तरीके से आज और कल जो है राजस्थान में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा बाड़मेर, जालौर, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में क्या टीमों की जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर माना जाए कि एक्शन मोड पर है? किसी भी तरीके की कोई भी अगर घटना होती है तो ऐसे में टीमें तत्परता से तैयार हैं चीजों से निपटने के लिए, क्योंकि महातूफान है लगातार राजस्थान की तरफ अब ये बढ़ रहा है। राकेश जी, वहाँ बताया गया है कि वहाँ सारा अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षितें संभावित करी गई हैं और वहाँ पर सारी जगह अच्छी व्यवस्था की गई हैं और वहाँ टीम जगह जगह पर की है। और अन्य जिलों में जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई है और बताया जा रहा है वहाँ पर आंधी और बारिश की आने की संभावना है। आंधी तो थोड़ी बहुत चल भी रही है लेकिन बारिश अभी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी है, ऐसे में रवि वाकई ये जो आज और कल का दिन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक 15 जून तक जो है महातूफान गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, इस तरह की खबरें हम लगातार देख रहे थे। जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर थी, लेकिन आज और कल का जो दिन है वो बेहद ज्यादा अहम माना जाए तूफान के लिहाज से। जी, बहुत होता है कि जब अनुमान लगाया जाता है मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन समेत, जब प्रशासन इतने बड़े तटीय इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, 10 किलोमीटर का एरिया खाली करवाया जाता है। पहली बार किसी तूफान के चलते हमारे देश ने 1 लाख लोगों से अधिक लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण काम किया है, जिससे चलते हम आज देख सकते हैं कि काफी कम मात्रा में लोग आहत हो रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब ये चक्रवाती तूफान अपने अगले पड़ाव पर निकल जाता है तो अपने साथ पीछे तेज हवाओं और बारिश की एक अलग मार्ग पीछे छोड़ देता है, जिससे रिहायशी इलाकों में, बड़े बड़े महानगरों में काफी उथल पुथल मच जाती है। चाहे वो पेड़ गिरना हो, बिजली की तारें कटना हो, खंभे उखड़ जाना हो, यातायात पर असर हो, इन सारी बातों से जूझने की एक चुनौती प्रशासन और लोगों के सामने होती है। दूसरी एक अहम बात होती है कि इसके साथ कुछ बीमारियों का भी आने वाले कुछ दिनों में संभावनाएं जताई जाती है। जब इस तरह की
बीमारियां इस तूफान के साथ अलग से हमारी सोसाइटीज में आ जाती है, तो उससे निपटने के लिए न केवल एनडीआरएफ की टीमें, न केवल सेना के जवान, बल्कि यहाँ के चिकित्सा कर्मियों को भी एक अलग परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर डट कर करना होता है। लोगों को भी, चाहे बिजली ना हो, इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, खाने पीने की चीजें हैं, अपने चीजों सामान है, घर बार छोड़ के कहीं और हमें टेंट में रहना होता है, तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को एक अलग धीरज रखकर अपने धैर्य का परिचय देना होता है, तब जाके इस तूफान से हम निपट पाते बिल्कुल, हैं। वाकई सभी लोगों को धीरज रखकर थोड़ा जागरूक होना होगा और तभी दरअसल इस तूफान से हम निपट कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, आपका भी, और राकेश जी आपका भी तमाम जानकारी को जिस तरीके से आपको बताया जो महा तूफान है। हालांकि जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि जब तूफान अपनी जगह छोड़ता है तो अपने पीछे कुछ ऐसे तूफानी मंजर छोड़ जाता है जिनसे निपटना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि तूफानी जो मंजर की तस्वीरें लगातार वो छोटी छोटी जगह से सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार जो हमारी टीमें हैं, वो रेस्क्यू टीमें जो हैं वो मौजूद हैं, जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद है। लगातार जो प्रशासन है इन तमाम परेशानियों से निपटने के लिए हालांकि तैयार है, लेकिन हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज और कल का जो दिन महत्वपूर्ण है, ऐसे में क्या कुछ और तस्वीरें, क्या कुछ मंजर निकल कर सामने आता है। लेकिन